अब है अगस्त की प्रिडिक्शन जो आ रही है आपके सामने फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। न्यू तो बहुत सारे हुआ, बहुत सारा डराया जा रहा है, बहुत सारा घबराहट भी हो रही है कि क्या 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 हो रहा है। रेट्रोग्रेड टाइम से अच्छा कोई टाइम नहीं होता जब आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो। लियो, अगर सन साइन वाइज देखें तो ये लियो का टाइम है, लियो साइन है। 3 प्लैनेट्स इस समय रेट्रोग्रेड है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, नेपट्यून रेट्रोग्रेड है। आप बोलोगे मैम एक्वेरियस से क्यों नहीं? इंट्रोस्पेक्शन के बाद दुनिया को एक नई नजर से देखेंगे और उसको आप बहुत क्लियरली फील करेंगे अगस्त के मंथ में। साइन पे आते हैं और नेक्स्ट साइन है कैंसर साइन। रिलेशनशिप्स के अंदर मुझे नई एनर्जी नजर आ रही है। करियर रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो अच्छा हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बधाई हो। मंथ एंड आते ही अगले मंथ की प्रिडिक्शंस के बारे में शुरुआत हो जाती है कि कब आ रहे हो, कब डाल रहे हो, कब डाल रहे हो। मुझे तो ऐसा लगने लग गया कि एक मतलब थोड़ा सा अच्छा अब ये भी आना है, अब ये भी आना है, अब ये भी आना है। चलो तो ऐसे में मैं डाल रही हूँ। अब है अगस्त की प्रिडिक्शन जो आ रही है आपके सामने फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एंड अगर बीच में कोई एक आधी छूट गई तो उसके लिए मुझे माफी दे दीजिएगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग अराउंड द एंटायर टीम। मतलब हम सब लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं विद द रिजल्ट कई बार प्रिडिक्शन थोड़ी सी डिले हो सकती है, कोशिश जारी है। तो ये समय यूं तो बहुत सारा हुआ, बहुत सारा डराया जा रहा है, बहुत सारा घबराहट भी हो रही है कि क्या 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 हो रहा है। बट आपसे कुछ चीजों के बारे में मैं जरूर हमेशा हमेशा बोलती हूँ और कहूंगी। देखो, प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होंगी ही होंगी, रेट्रोग्रेड्स भी होंगे ही होंगे, राइट। फॉरवर्ड मूविंग, बैकवर्ड मूविंग, वो कहते हैं ना, एक कदम आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद अगला कदम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला वहीं रह जाता है, फिर उसका अगला आगे बढ़ते हैं तो वो वाला वहीं रहता है, फिर अगला। तो आप समझने की कोशिश करो, जिंदगी में ये सब कुछ होगा। इट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल ऑफ अस। कभी ऐसा नहीं हो सकता दैट एवरीथिंग इज सच अ रोजी पिक्चर अराउंड अस, या सब कुछ बहुत अच्छा है, या सभी कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है। रादर मैं ऐसे कहूंगी, जब जब मोमेंट्स आते हैं ना कहीं रुकावट के, स्टॉप होने के, इंट्रोस्पेक्ट करने के, वो बेस्ट टाइम होता है। रेट्रोग्रेड टाइम से अच्छा कोई टाइम नहीं होता जब आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि मुझे किस दिशा में जाना है, या फिर आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो जो लेखा जोखा अभी तक है उससे रिलेटेड क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे ज्ञान हासिल हुआ, क्या मुझे अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें थी जो समझ में आई जिनको मुझे अपने आप को चेंज करना जरूरी है। और आप दुनिया बदलने चले हो, सबसे पहले खुद को बदलो, तभी तो दुनिया बदलोगे। वेल, फिलोसॉफिकली नहीं जाऊंगी क्योंकि प्रिडिक्शंस है तो मैं जानती हूँ सब लोग वेट करोगे प्रिडिक्शंस की। तो स्टार्ट करते हैं इस महीने की प्रिडिक्शंस, यानी कि अगस्त की प्रिडिक्शंस। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. लियो, अगर सन साइन वाइज देखें तो ये लियो का टाइम है, लियो साइन है। और लियो एक बात किस चीज की करता है, सनवाइज कहते हैं ना, लीडरशिप की बात करता है, अपनी इनर जील की बात करता है। जो आपके अंदर एक कैपेसिटी है ना, बहुत सारी कैपेसिटी, कुछ कर डालने की, कुछ बड़ा करने की, और अपने आप को भी एक किंग की तरह फील कराने की, प्रिंस की तरह फील कराने की, उस तरह की कैपेसिटी आप रखते हो। दूरदर्शी हो, बड़ा सोचते हो, दुनिया के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हो, खुद के लिए भी करते हो। तो ये वाला वो सीजन है। लेकिन बहुत सारी चीजें इस समय पे रेट्रोग्रेड हैं। 3 प्लैनेट्स इस समय रेट्रोग्रेड हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, नेपट्यून रेट्रोग्रेड है। विद रिजल्ट आपको ऐसे लग रहा होगा टू एंड फ्रो गाड़ी चल रही है, टू एंड फ्रो। इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मरकरी रेट्रोग्रेड से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, सैटर्न रेट्रोग्रेड से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी मुझे ऐसे लगा इतनी सारी वीडियोस डली हुई है जिन्होंने आपको इतना डरा रखा होगा, इस वजह से मैंने नहीं बनाई। और यस, नेपट्यून तो है ही रेट्रोग्रेड और अभी तो लंबा चलेंगे। तो आपके ड्रीम्स, आपके थॉट्स, आपके म्यूजियम्स, जो आपकी आगे की दूरदर्शिता है, उसके लिए ये टाइम है गहराई में अंदर जाने का, ताकि उस दूरदर्शिता का फायदा उठाते हुए आप आगे बढ़ पाए। यू हैव टू फर्स्ट डिग इन ऑर्डर टू गेट द वाटर आउट। कुआं खोदते हैं तब पानी बाहर निकलता है। इंट्रोस्पेक्ट करोगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। कुछ चीजों को देखकर बहुत खराब लगता है क्योंकि जो वर्ल्ड है ना, वो इनटॉलरेंट होता चला जा रहा है टुवर्ड्स द लर्निंग कर्व, क्योंकि एआई का टाइम है और एआई का धमाल है और आगे भी एआई का धमाल है। तो हम चीजों को बहुत आसान बनाने के चक्कर में या बहुत कंफर्टेबल बनाने के चक्कर में बहुत बार हम ये बात नहीं समझ पाते, वो कंफर्ट जो हमें आ रहा है उसके पीछे जो आप प्राइस पे करने वाले हो ना बाद में, वो बहुत लंबी होगी। क्योंकि लर्निंग कर्व हमेशा ये कहता है आप अपने माइंड को अजाइल और एक्टिव रखोगे। लर्निंग कर्व ये कभी भी नहीं कहता कि चीजें आसान कर दी जाएं और आसान करने के बाद फिर आपकी जिंदगी आगे ही ना बढ़े। और एआई आपको आगे बढ़ाए, मैं यही उम्मीद रखती हूँ आप सबसे। उस एआई का यूज इसीलिए करें कि आप अपनी जिंदगी में भी प्रकाशित हों और आप दूसरों की जिंदगी में भी वो प्रकाश दे पाए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्वेरियस साइन से।
आप बोलोगे मैम एक्वेरियस ही क्यों, एरीज से क्यों नहीं? मेरा साइन एक्वेरियस है ना, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक्वेरियस साइन से ही स्टार्ट करूं। तो चलिए जी, एक्वेरियस साइन की बात करते हैं। सबसे पहले 3 वर्ड्स बोलूंगी मैं आपके लिए, आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है पर्सनल पावर। इन तीनों का लेखा जोखा अगस्त के मंथ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ऐसे लगेगा जो आपकी ओल्ड स्किन है वो शेड हुई, मतलब जिस तरह के आप काम करते रहे हैं, जो कुछ करते रहे हैं, वो साइड हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, आप अपने अंदर अपने आप को एक न्यू यू की फॉर्म में पाएंगे। अब वो किस तरह से हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया लाइफस्टाइल टोटल चेंज कर दें, आप अपने खान पीन की हैबिट चेंज कर दें, आप किस तरह का अटायर पहनते हैं वो चेंज कर दें, आप जिस तरह से अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उस सब में आप एक टोटल चेंज लेकर आएंगे और कुछ एक न्यूनेस का तड़का भी लगाएंगे। बिकॉज अब आप इंट्रोस्पेक्शन के बाद दुनिया को एक नई नजर से देखेंगे और उसको आप बहुत क्लियरली फील करेंगे अगस्त के मंथ में। थोड़ा थोड़ा मुझे कहना चाहिए ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, मॉडर्न एंड ट्रेडिशन का ब्लेंड होगा, लेखा जोखा होगा। अनदर थिंग, शॉर्ट ट्रेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनों के साथ घूमते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ चीजों के लिए जरूर कहूंगी, फिटनेस के कुछ रूटीन्स ऐड ऑन कर लीजिए, चाहे 5 मिनट का गाना लगाकर उस पे थिरक लीजिए, डांस कर लीजिए, योगा करना चाहते हैं योगा कर लीजिए। कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी बदौलत आप अपने माइंड को वापस से ट्रिगर करें और वो आपके लिए कुछ बेटर और अच्छा और बेटर करने में आपकी मदद कर पाए। इसके लिए आपको फिजिकली एक्टिव थोड़ा सा होना जरूर। आपको अपने पोर्टफोलियो को एक बार दोबारा से, टाइम है अगस्त के मंथ में इंट्रोस्पेक्ट करने का, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। वो जैसे कहते हैं ना, मिड ऑफ द ईयर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब नेक्स्ट क्या। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एटेड पोर्टल आने वाला है और इस एटेड पोर्टल का फायदा आप बहुत प्यार से उठा सकते हो। बहुत कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आप उसको ले सकते हो। और उसके पीछे अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो अभी तक की जो जर्नी है उसको समझना होगा, देखना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। तो ये टाइम है इंट्रोस्पेक्ट करने का। सावन का मंथ है, हो सके तो शिव जी या शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ सकते हैं, नीले रंग के फूल चढ़ा के आ सकते हैं और शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी इस जर्नी में आपको आशीर्वाद दें। तो अगस्त का मंथ कुछ इस तरह से रहने वाला है एक्वेरियस राशि के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइन की और नेक्स्ट साइन है पाइसेस। पाइसेस के लिए कुछ 2 से 3 चीजें मिक्सचर हैं। जैसे सपोज मैं कुछ कहूंगी, कुछ खिचड़ी सी पकती हुई आपको नजर आएगी, रिश्तों को लेकर खिचड़ी पक रही होगी और आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने ये सब तो नहीं कहा था, इन्होंने मुझे इस तरह से क्यों समझा, ऐसे क्यों मीनिंग निकाला। तो कहीं ना कहीं तालमेल में, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में, कहीं ना कहीं वो डिस्कशन में, कहीं ना कहीं रिश्तों में खींचातानी आपको अगस्त के मंथ में मिलेगी। वेल तब तक जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी रेट्रोग्रेड जैसे ही खत्म होगा ये खींचातानी भी कम हो जाएगी। अभी फिलहाल हीलिंग की अगर जर्नी की मैं बात करूं तो आप हीलिंग जर्नी में कहीं आधे में है, मिडवे है, मतलब हील हो रहे हैं, आधे में पहुंचे हैं, अभी आधा सफर और है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करूं या नहीं करूं, ये मैं क्रिस्टल यूज करूं या नहीं करूं, लाइफ में चेंज आ रहा है नहीं, धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं। आपको इस भावना को दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है और ये समझना है ये चेंज की शुरुआत तो हुई है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो चलो मुझे इसको आगे लेकर बढ़ना है। पैसों के मामले में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इस मंथ में, लेकिन आपसे कुछ लोग पैसा मांगने आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा उन्हें आप मनी धन नहीं दें, बिकॉज वापस लौटाने के चांसेस बहुत 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 कम है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप अपनों से किस तरह से बात करते हैं, थोड़ा सा माइंडफुल होके बात करनी है। जो भी काम करना है उसको माइंडफुली काम करना है, क्योंकि ड्रीमी एनर्जी है तो हो सकता है आप ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाएं या ओवर एनालिसिस में चले जाएं। आपको इस चीज से अपने आप को बचा कर रखना है। चलते चलते एक और छोटे से टिप, आपको इस बार इस मंथ में अपने खर्चों को थोड़ा सोच समझ कर फिर करने हैं। मतलब टू मच ऑफ स्पेंडिंग नहीं करनी है। ओवर इंडल्जेंस इनटू एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल टू यू। इतना ही आई थिंक शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अगले साइन पे और अगला साइन है एरीज का साइन। एरीज साइन वालों, थोड़ा सा वेकअप शेकअप का टाइम है। देखो आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स जो है वो इस टाइम एक कॉन्फ्लिक्टिंग प्लेस में है और विद रिजल्ट कुछ चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और वो ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लाइफ पर्पस को लेकर हो सकते हैं, आपकी पैशन को लेकर हो सकते हैं, आपके एम्बिशंस को लेकर हो सकते हैं और आपके खुद के सेल्फ डाउट के ऊपर भी हो सकते हैं। बिकॉज सैटर्न रेट्रोग्रेड है, नेपट्यून रेट्रोग्रेड है और वो दोनों रेट्रोग्रेड होने के नाते ये सारी नेगेटिव इन थिंकिंग, फीलिंग, वेदर आई एम गुड इनफ और नॉट, मैं ठीक भी जा रहा हूँ कि नहीं रास्ते में, शुरुआत तो साल की बहुत अच्छी हुई थी, अब कहाँ बीच में अटक गया, ये क्यों चीजें, मतलब बड़ा बड़ा क्यों नहीं हो रहा, कुछ अच्छा खासा बड़ा क्यों नहीं हो रहा। इस तरह की फीलिंग्स आपको बार बार तंग कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं।
आप इस चीज को लेकर विचलित नहीं होंगे। अगेन मैं कहूंगी इट्स जस्ट टेम्पररी। रेट्रोग्रेड टाइम तक ये थोड़ी सी आपको परेशानी कशमकश रहेगी और उसके बाद ये चीजें नहीं होंगी। तो अगर कुछ डीप अप्स एंड डाउन्स आप फील करते हो तो वो कार्मिक हैं, बिकॉज सैटर्न की वजह से हैं, तो वो कार्मिक हैं। उनके बदौलत परमानेंटली कह देते हैं ना, किसी चीज के लिए अगर आपको पीछे हटना पड़े तो हट जाना चाहिए, या परेशानी हो तो परेशानी में समझ लेना चाहिए। ये नहीं समझना कि कार्मिक है तो पता नहीं कितना ही तो बुरा हो जाएगा या सारी जिंदगी ही ऐसी है। वो कहते हैं ना, जिंदगी के चैप्टर्स में से अगर एक चैप्टर थोड़ा सा खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी किताब जिंदगी की खराब है। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो थोड़े समय के लिए आपको ये चीजों का एहसास या आभास हो सकता है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? सिंपल, एक नया रूटीन स्टार्ट कर लीजिए। कुछ ऐसे काम करना शुरू कीजिए जो शायद अभी कभी किया नहीं था। रिजल्ट्स के लिए नहीं, लर्निंग के लिए, उस चीज के लिए जिससे आप, क्योंकि यू आर अ कर्म प्रधान इंसान, आपके मन में ना हमेशा पैशन रहता है और आप जल्दी से कूद भी पड़ते हो चीजों को लेकर। तो उन चीजों को ऐड ऑन कीजिए जिसको आपने अभी कभी किया ही नहीं और आपको लगता है चल आई कैन डू इट। सो अगस्त के मंथ में फर्स्ट थिंग, टेक अप समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन। नंबर 2, एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनो जो आपके साथ रेसिप्रोकेट करे, आपकी चीजों को मिल बांट कर, मतलब बात शेयर कर सके, और उस शेयरिंग इज केयरिंग वाली फीलिंग के अंदर आप ओतप्रोत हो सको, और वहीं से आपके मनोबल वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इम्पल्सिव डिसीजन फिनेंसेस को लेकर प्लीज मत लीजिएगा, और एकदम से मत सोच लीजिएगा नहीं नहीं ये सारा पैसा यहाँ लगा दूं, नहीं लगा दूं, कर दूं, नहीं कर दूं। थोड़ा सा अपने आप को, वो कहते हैं ना, नपा तुला सा डिसीजन लीजिएगा। वट एवर इज इम्पोर्टेंट वो है, इतना मैं खर्च रहा हूँ। अभी फिलहाल कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा इस मंथ में, कोई बड़ी किसी बड़ी कंपनी के लिए या कुछ बड़ा करना वहां नहीं करूंगा, या मैं अब अगर जॉब चेंज करने वाला हूँ तो उस कंपनी में जहां आप जाने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में, उन लोगों के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। ये ना हो वो बाद में आपको परेशान करे कि कार्मिक था और इस वजह से आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े और लगे कि पहली वाली नौकरी ही अच्छी थी, इस नौकरी में क्यों घुस गए। लग तो रहा था बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गई। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, ओपन कम्युनिकेशन रखनी है अपने नियर एंड डियर वन से, अंदर ही अंदर नहीं घुटना है। आपको बताना है अगर आपकी कोई इनसिक्योरिटी है, आपकी कोई फीलिंग है, कोई बात है, वो आप शेयर करेंगे, तभी आपके लिए ये वाला मंथ बड़े प्यार से तरीके से निकलेगा। हर रोज हो सके तो सेलेनाइट की बॉल, या तो सेलेनाइट का ब्रेसलेट, या सेलेनाइट का टंबल, या सेलेनाइट की एंजल के साथ 10 से 15 मिनट आप बैठेंगे, ताकि सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए और शांति से आप अपने आप को बेटर फील करा पाए। अगर आपको वीडियो में बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर गलती से आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिएगा, बिकॉज मंथ में एक प्रेडिक्शन तो डेफिनेटली आती ही आती है, और इसके साथ मून रिचुअल्स भी आते हैं, और साथ साथ में बहुत प्यारी और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ, ताकि आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हर तरह से आप अपने आप को एक नए पायदान पर पहुंच पाएं। अब मैं आ जाती हूँ अगले साइन पे, और अगला साइन है टॉरस। टॉरस होने के नाते समझिएगा, मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम है अगस्त का, थोड़ा सा हाफ ऑफ द अगस्त परेशानी दे सकता है। कम्युनिकेशन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, घर में हो सकती हैं, वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, तो ऐसे में क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए अच्छा होगा। या मैं ये कहूंगी, कहते हैं ना, मेरी मदर हमेशा कहती थी एक चुप 100 सुख। तो अगर हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उसमें आप भी अपनी तरफ से अड़ गए या हीटेड आर्ग्यूमेंट में पड़ गए, तो आपको ऐसा लगने लगेगा यार बात तो और बिगड़ गई। तो एक चुप 100 सुख वाली बात का मतलब ही यही है कि उस टाइम जब हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जस्ट चुप हो जाओ और वो शांत हो जाने दो। कहते हैं ना, ज्वालामुखी फटने के बाद जस्ट शांत हो जाओ। जब ज्वालामुखी शांत हो जाएगा तो तब आप समझा सकते हो। ये मैंने ऐसे इंट्रोस्पेक्ट किया, मैंने इस तरह से इस चीज को समझा, और शायद हम सोल्यूशन की तरफ जाते तो ज्यादा अच्छा था, ताकि एटलीस्ट उस समय बहुत ज्यादा अंगारे नहीं हो और अंगारों की योग ना बन जाए कहीं किसी भी फॉर्म में। चांसेस हैं अगस्त के मंथ में आप कुछ छोटे ट्रिप्स ले सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं होना है, स्पेशली बड़ों को लेकर, सीनियर्स को लेकर, बिजनेस पार्टनर्स को लेकर। मैं ये तो नहीं कहूंगी नपी तुली भाषा में बात कीजिए, बट कोशिश ये कीजिए कि रिस्ट्रेन अगर हो सके, या पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो, या फिर जस्ट रिस्ट्रेन फॉर द टाइम बीइंग टिल द रेट्रोग्रेड गेट्स ओवर। आपके घर में हो सकता है कोई बिजली का सामान, इलेक्ट्रिसिटी का सामान टूटे फूटे, या फिर उसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़े, तो वो समय से करा लीजिएगा। इस पूरे मंथ में कोशिश कीजिएगा येलो के शेड्स पहने तो बेटर रहेगा आपके लिए। येलो, गोल्डन, सन वाले शेड्स, कलर्स वो पहने तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है। और सोमवार के सोमवार ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, शिव टेम्पल में भी विजिट कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक भी कर सकते हैं, जल अभिषेक भी कर सकते हैं, और उससे आपकी लाइफ में
चेंजेस पॉजिटिव आएंगे, आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट भी मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले साइन पे और वो है जेमिनाई, जो कि एक्चुअली मर्क्यूरी रूल साइन है। तो इसलिए हो सकता है ये समय टिल हाफ दी अगस्त आपको थोड़ा सा वो झटके वाला टाइम लगे कि यार चीजें क्यों नहीं हो रही या लोग मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे, बट इट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन, ये भी निकल जाएगा। दो चीजें करनी है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने ट्रैवल प्लान्स को डबल चेक कर लीजिए। कहीं आपको लगे फ्लाइट है मुझे वहां जाना है और वो डेट चेक करी थी कोई और फ्लाइट की, निकल आए कोई और, या उसके अलावा कहीं और की रिजर्वेशन की थी, बुकिंग की थी और वहां डेट्स के बीच कुछ घालमघोल हो जाए, उसका ध्यान रख लीजिएगा। कोई एक नया कोर्स या कोई एक नई टीचिंग, कोई नया अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप और एनरिच हो पाए, बिकॉज आपको लर्निंग का कीड़ा है, आपको बड़ा मजा आता है कि मैं नया पढूं और पढूं, नई चीजें करूं, नई एक्टिविटीज में जाऊं। तो ऐसे में कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड को ट्रिगर करे, विद रिजल्ट आप और ज्यादा नॉलेज गेन करें, तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। पानी का थोड़ा सेवन बढ़ा दीजिएगा, मतलब ड्रिंक वाटर अ लिटिल मोर। याद आया, मैंने भी पानी आज कम पिया है, तो पानी का सेवन बढ़ाना है हमें। और दिन में हो सके तो 8 से 10 ग्लास पानी अगर पी सकते हैं तो बहुत अच्छा, बट एटलीस्ट कीप हाइड्रेटेड, ताकि आप वो उथल पुथल से दूर रह पाएं। ट्रेडिशनल मेथड्स को मॉडर्न एआई के साथ तालमेल में सीखना, उसके साथ अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है। इसलिए नहीं कि मजबूरी है, बट इसलिए जरूरी है क्योंकि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है। तो आप, क्या बात है, मतलब क्या तालमेल बैठ गई वेरी गुड। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिएगा कोई भी एक नया क्लास, नया कोर्स या समथिंग न्यू रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और रिलेटेड टू एआई को ज्वाइन करें, समझे, सीखें और उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कीजिए, मतलब एक्शन लेना भी शुरू कीजिए। फुल मून के टाइम पे मैं यही कहूंगी, जो पुराने घाव हैं रिलीज कर दो, क्यों मन में लेकर बैठे हो। तो वो जो स्टोरी का स्टेटस लगाते हो ना आप, दुखी वाला, पीड़ित वाला, लगाना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। आप किसी को पढ़ाने के लिए भी लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हाट हैज गॉन इज गॉन। कहते हैं ना, डेड प्लांट को कितना भी पानी दे दो दोबारा से उगेगा नहीं। तो क्यों बिना बात के लिए उसी चीज में, उसी में कश्मकश में हो। जो चला गया उसका रोल उतना ही था और वो चला गया, वेदर इट वॉज फ्रेंडशिप, वेदर इट वॉज जॉब, वेदर इट वॉज अ रिलेशनशिप, वेदर इट वॉज एनीथिंग। जस्ट सेंड बाय बाय टाटा एंड गेट इनटू द प्रेजेंट मोड। चले जी, नेक्स्ट साइन पे आते हैं और नेक्स्ट साइन है कैंसर साइन। रिलेशनशिप्स के अंदर मुझे नई एनर्जी नजर आ रही है, करियर में मुझे चेंज नजर आ रहा है, ट्रैवल के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो पुराने प्रोजेक्ट से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो काम नहीं कर रहे थे, उनको आप फाइनली बंद करेंगे और उसको साइड करेंगे और अब आप नए प्रोजेक्ट्स में नई इन्फ्यूज एनर्जी के साथ काम करेंगे। प्रोफेशनल ग्रोथ भी दिख रही है, रिकग्निशन भी दिख रही है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन भी दिख रहा है, थोड़ा काम के मामले में थोड़ा ज्यादा बिजी होने वाले हैं आप। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करना है, बहुत ज्यादा, बहुत लंबा नहीं। 8 पोर्टल के दौरान आप जरूर कुछ सोच सकते हैं, बट डू नॉट प्लान टू मच ऑफ एडवांस ऑफ 3 years, 5 years, 10 years डाउन द लाइन। ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है ना, इसको थोड़ा सा कर्टेल करना है, मतलब ओवर स्पेंडिंग को थोड़ा सा कर्टेल करना है। और आज ही मैं एक वीडियो बना रही थी कि किस तरह से हम इस हैबिट को कर्टेल कर सकते हैं जब हम सिस्टमैटिकली चीजों को सोचें। तो ऐसे में एमिट्रीन आपको बहुत काम करता है, बिकॉज कोई भी हमारी ऐसी हैबिट जिसके कारण हम मजबूर हैं, मतलब हम उस हैबिट से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो ऐसे में एमिट्रीन्स ब्रेसलेट को आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो एमेथिस्ट आपके क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे काम करता है, और सिट्रीन जो कि आपके सेक्रल चक्रा पे काम करता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दिल और दिमाग के साथ में आपका जो पैशन आपको कह रहा है, जो करके आपको मजा आता है वो, और जो उसके साथ साथ दिमाग में क्या ठीक है क्या गलत, इस दो कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट है एमेट्री। इसको जरूर यूज कीजिएगा। हायर सेल्फ से भी इस दौरान जरूर कनेक्टेड रखिएगा और जर्नलिंग जरूर कीजिएगा। 8/8 के दौरान आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। इसके साथ साथ कैंसर साइन वाले जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि इस बार 8 पोर्टल जब आएगा तो क्लियर कोड्स को यूज कर लीजिएगा, अगर आपने अपना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म मैनिफेस्ट करना है। तो अब आ जाते हैं लियो साइन पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, विशिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। ऑल दोस पीपल जिनका बर्थडे इस लियो सन साइन के अंडर है, उन सब के लिए बहुत सारे विशेष। आप सब क्या स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सब हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहे और इस लाइफ को एक फ्रूटफुली पॉजिटिव वे में जी पाए।
आपके लिए यही मेरी ब्लेसिंग्स है और आपसे आशा है। तो अब मैं जानती हूँ ये सेलिब्रेशन का टाइम है, हो सकता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में थोड़ा सा वो कहते हैं ना सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो जाए। जैसे कहते हैं प्लान किया कुछ और बारिश आ गई तो क्या लगता है अरे यार सारे प्लान चौपट। तो ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं सोचना है। इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज। रेट्रोग्रेड खत्म होते ही आपको वापस आने लगेगा कि हाँ अब मैं वापस अपनी पुरानी स्किन में आ गया हूँ, मैं पुरानी तरीके से तौर तरीके से चलने वाले स्किन में आ गया हूँ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आधे मंथ के बाद आप अपने आप को फिर से उस सेलिब्रेशन वाले मोड में ला सकते हैं और हैप्पीली चीजों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी हैं, दिल की मजबूरियां, दिमाग की मजबूरियां, उनको टाटा बाय बाय कर दीजिएगा। फुल मून पे आपके लिए बेहतर रहेगा। बजट को रिव्यू करना है, एक्स्ट्रा पैसा खर्चना थोड़ा सा रोकना है। ट्रैवल के जो प्लान है सोच समझ के बनाने हैं, थोड़ा सा अच्छे से सोच के फिर बनाइएगा। ज्यादा अच्छे से सार्थक तब होंगे अगर आपका कोई भी ट्रैवल प्लान स्पिरिचुअल प्लेस का बन रहा है, मतलब किसी ऐसी संस्था में जा रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं या एनी रिलीजियस प्लेस में जा रहे हैं या स्पिरिचुअल ऐसी जगह जो आपको स्पिरिचुअली अलाइन करे, अजाई करे। नेचर से भी रिलेटेड हो सकती है और किसी धर्म स्थान से भी रिलेटेड हो सकती है, वो आप अपने लिए कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टिप जरूर दे रही हूँ आप सबके लिए। इस मंथ में आपको सक्सीड करना है, जरूर करना चाहोगे ना, तो टीम वर्क में काम कीजिएगा। आई मी माई सेल्फ आप हमेशा कहते हो और आप नो डाउट जंगल के राजा हो। आप चीजों को स्टार्ट करते हो, आप आउटशाइन करते हो। इस बार क्यों ना सबका हाथ पकड़ के एक साथ चला जाए, क्योंकि इस समय इस मंथ में टीम वर्क ज्यादा फ्रूटफुली आपको बेनिफिट करेगा। ना कि सिर्फ आपकी इतनी एनर्जी। पर्पल शेड्स का यूज आप कर सकते हैं, ब्लू अगेट का यूज आप कर सकते हैं, ये भी आपको अच्छे से अलाइन रखेगा। लारीमार का आप यूज कर सकते हैं। इस मंथ में इनका ज्यादा यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए जी नेक्स्ट राशि पे आते हैं और उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। मेरी जो इनर सर्कल है, यानी कि जो कम्युनिटी है जहाँ मेरी क्लासेस वर्कशॉप्स होती हैं, जहाँ हम सब मिलते हैं, मंथली मिलते हैं, वहां मैंने एक मेंबरशिप लॉन्च की है इस मंथ में। बहुत स्पेशल मेंबरशिप जिसकी बदौलत सिल्वर एंड गोल्ड यानी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आरंभ और साधना, ये दो नाम दिए हैं हमने उस मेंबरशिप को। अगर आप इस जर्नी में आ रहे हैं, सिल्वर मेंबरशिप है विच इज आरंभ, इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल गोल्स इन लाइफ एंड अटेनिंग देम। और दूसरा है साधना, कि आप कंसिस्टेंटली पूरे साल भर उस साधना की बदौर अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। ये दो मेंबरशिप्स मैं अपनी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए भी लॉन्च कर रही हूँ, आप सबके लिए कर रही हूँ। मेरी वेबसाइट पे जाकर इन दोनों मेंबरशिप्स को अच्छे से समझ सकते हैं और चाहें तो अगस्त के मंथ में इनका पार्ट बन सकते हैं, बिकॉज उसके बाद ये क्लोज कर दूंगी मेंबरशिप्स और मैं साल भर नहीं लूंगी। फिर जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके साथ हम हैंड इन हैंड काम करेंगे और अपनी लाइफ को बेटर से बेस्ट बनाने की चेष्टा भी करेंगे और उसके साथ साथ हम उसको करके भी दिखाएंगे। तो चलिए, और ज्यादा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी मेरी वेबसाइट का, वहां जाकर आप डिटेल्स समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट साइन पे और नेक्स्ट है वर्गो का साइन। 22 अगस्त को सूर्य महाराज आपके साइन में एंटर कर जाएंगे, तो यानी 22 अगस्त के बाद आपका हैप्पी बर्थडे है। तो जो अगस्त के मंथ वाले लोग हैं जिनका हैप्पी बर्थडे है, उनको भी मेरी तरफ से बर्थडे की बहुत बहुत विशेस। सबसे पहली चीज, इस पूरा मंथ हो सकेगा तो पर्दे जरा हटा के सूर्य की रोशनी को अच्छे से आने देंगे, ताकि उसकी अबंडेंस से आप ओतप्रोत हो सकें। डार्क कमरों में, एयर कंडीशन कमरों में, बंद कमरों में हमेशा पूरा दिन रात नहीं बितानी है। नंबर 2, ये समय है जब अपनी जिंदगी से इस अगस्त के मंथ में आप शायद कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे। बड़े बड़े वो डिसीजंस लेंगे जो आपके लिए आने वाले साल और साल तक कारगर होंगे। तो ये इस मंथ में मैं लियोस को भी कहूंगी और आपको भी कहूंगी, वर्गोस को भी, अगर आपको कुछ प्लान करना है ना, बड़ा प्लान करना है, कुछ बड़ा सोचना है, 8 पोर्टल का यूज करते हुए आप इस अबंडेंट रोशनी में, इस अबंडेंट माइंडसेट में घुस जाइएगा। बिकॉज फिर मुझे कहना चाहिए स्काई इज द लिमिट फॉर यू। तो जरूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिएगा। 8 से रिलेटेड अगर वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द डाल दूंगी। लास्ट ईयर भी डाली थी, आपको बहुत पसंद की थी। इस साल आप कहेंगे तो मैं फिर से डाल दूंगी, ASAP पे डालूंगी, ताकि एटलीस्ट टाइम से पहले आपको मिल जाए। थोड़ा सा डाइजेशन और डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल होना है वर्गोस इस मंथ के लिए। बाहर का खाना नहीं खाना है, हरा थोड़ा सा कम खाइएगा, कच्ची सब्जियों का सेवन मत कीजिएगा। वैसे भी बारिश है और वैसे भी आपकी थोड़ी सी गट हेल्थ प्रॉब्लम दे सकती है, तो कुक करके ही खाना खाइएगा। आपको इस मंथ एक काम और करना है और वो है अपना डिक्लटर का काम। वो सामान, वो चीजें जो आपके पास हैं, जो किसी की याद में है, किसी के साथ समय बिताया था, वो हैं,
या किसी बात को याद दिलाती हैं, जहां पे आपको याद करके थोड़े से इमोशनल हो जाते हो, उनको इकट्ठा कीजिएगा, हाथ जोड़िएगा और किसी को दे आइएगा और अपने आप को उससे रिलीज कीजिए। बिकॉज कहते हैं ना, रास्ता आगे बढ़ता है, बार बार पीछे मुड़ के देखोगे वो सब वहीं दिखेगा। तो ये काम आपको अगस्त में करना है। तो आपके लिए 3 काम बता दिए, किस तरह से मंथ होने वाला है, कहाँ से उसको आपको इम्पोर्टेंटली चेंज करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सूर्य की रोशनी से आप लेकर आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। चलिए जी, अगले साइन पे आते हैं और अगला साइन है लिब्रास। लिब्रास तराजू के 2 पलड़े, जैसे हमेशा करते हो, ये मंथ में भी आप बहुत सा स्वॉट एनालिसिस करने वाले हैं। वेल, बहुत समय के बाद आपको ऐसे लगने लगा होगा, गाड़ी चलने लगी है, चीजें अच्छी हो रही हैं, करियर रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो अच्छा हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बधाई हो, क्योंकि आपने काफी डिफिकल्ट टाइम बिताया है। लेकिन रिश्तों के लिए यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बॉस से भी हो सकते हैं, घर के बॉस से भी हो सकते हैं, यानी बेटर हाफ से भी हो सकते हैं, बड़ों से भी हो सकते हैं। तो उन हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में नपतुला बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे मैंने एरीज को बोला ना, ऐसे ही मैं आपको भी बोल रही हूँ, थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। दो आप हमेशा करते हैं, बट इस बार थोड़ा सा ज्यादा। कुछ रिश्तों में, कुछ फ्रेंडशिप्स में प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे इस मंथ में। दिल से नहीं लेना, वो कहते हैं ना, दिल पे मत ले यार। तो इस सेंटेंस को लिखकर रख लेना, समझ लेना, याद रख लेना, दिल पर नहीं लेना है। कुछ सोलो ट्रिप प्लान कर सकते हो, जा सकते हो, और कुछ ऐसे लोगों के साथ प्लान करो जिन्हें आप शायद जानते नहीं हो। 2-3 ऐसे कोई ग्रुप बना सकते हो और एक सोलो ट्रिप कर सकते हो। कोई पिकनिक प्लान कर सकते हो, छोटी सी शॉर्ट ट्रिप कर सकते हो, शॉर्ट पिकनिक कर सकते हो। सोसाइटी में मेंबर्स को मैसेज कर सकते हो कि चलो मिलकर सब पिकनिक बनाने चलते हैं, और खाना घर से बनाकर ले जाइए, मजा लीजिए, मौसम का भी मजा लीजिए और उसके बाद आइए, आपको बेटर लगेगा। जिम की मेंबरशिप ले सकते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी की मेंबरशिप ले सकते हो, जिसकी बदौलत आपका मन जो दिल पे मत ले यार वाली बात भी याद रह जाएगी और आप अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को भी बाहर निकाल पाएंगे। ओम धुन पर हर रोज मेडिटेट करेंगे आप थोड़ी देर के लिए, आपके लिए अच्छा होगा। फ्रेंडशिप्स हो सकता है कुछ नए लोग आपकी लाइफ में इस अगस्त के मंथ में आए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट साइन पे, और नेक्स्ट है स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अगस्त का मंथ, 8वां महीना है, 8 पोर्टल भी है। उससे पहले मैं ये कहूंगी 2 दिन के लिए किसी अकेली जगह पे चले जाइएगा, बहुत सा स्वॉट एनालिसिस कीजिएगा, बहुत अपनी जिंदगी के उन एरियाज को समझिएगा जिनसे आप भाग रहे हैं, जिनको आप कारपेट के नीचे कुछ मंथ से, कुछ सालों से ब्रश करते चले आए हैं। ठीक है ना, हो गया तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ तो क्या हुआ। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपको कोई रिग्रेट करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, रिग्रेट की बात नहीं है यहाँ। बात सिर्फ इसी चीज की है कि हमने इंट्रोस्पेक्ट करना है, गलतियां कहाँ हुई थी और अब मैं उनसे क्या लेसन लेकर आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, और आगे आने वाले समय में मैं क्या चीजें ऐसी करूं ताकि मैं वो गलतियां दोबारा ना दोहराऊं, ताकि वो मिस्टेक्स मुझसे फिर से बार बार ना हो। और आप बहुत अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, आप बहुत ही कमाल का इंट्रोस्पेक्ट करते हो, और आपके अंदर वो पैशन भी है, जज्बा भी है और कमिटमेंट भी है। तो आप उस चीज के लिए कमिटेड रहिएगा जो वो अपने आप से कहें। कोई ऐसी हैबिट जो आपको छोड़ने में मुश्किल हो रही है, कोई ऐसी चीज जो आपको बार बार तंग कर रही है, ये समय है, बेस्ट टाइम है अगस्त का, जब आप उसको छोड़ के एक नया न्यू यू के फॉर्म में घुस सकते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि काम में क्या होगा, क्या चल रहा है, इतना स्लो डाउन क्यों है, या वो स्पीड पकड़ी नहीं है जैसी आपने सोची थी। आपको नहीं पता, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा है। बिहाइंड द सीन्स काफी सारी एनर्जीज हैं, अबंडेंट एनर्जीज हैं जो आपके साथ खड़ी हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ खड़ी हैं। दे नो दैट थिंग्स आर हैपनिंग, जस्ट हैव फेथ इन देम एंड मूव फॉरवर्ड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। आपके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी 7 चक्रा मेडिटेशन, या फिर 7 चक्रा से रिलेटेड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेरा कोर्स है जिसमें 7 चक्रा से रिलेटेड वाइब्रेशंस हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के साथ एफर्मेशंस हैं, और कैसे आप अपने आप को क्लेंस कर पाएंगे। इट्स गोइंग टू मैजिकली हेल्प यू बिकॉज दैट इज वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। हो सके तो प्लीज उसको जरूर कीजिएगा, अदरवाइज नॉर्मल यूट्यूब पे जाके आप चक्रा मेडिटेशन करिएगा और अपने चक्रास को हील एंड क्लेंस करिएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट साइन पे, और नेक्स्ट साइन है सैजिटेरियस का। सैजिटेरियंस के लिए नया टाइम स्टार्ट हो रहा है, करियर में कुछ न्यूनेस है, नए टास्क मिल रहे हैं, कुछ नए डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, कुछ नया काम मिलेगा। जो रोजमर्रा का काम कर रहे थे उससे हटकर काम करेंगे अगस्त के मंथ में। कांग्रेचुलेशंस, आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाह रहे थे वो आपके सामने है, अब आपके हाथ में है। वो नॉक नॉक करता है तो दरवाजा खोलना है, उसको एंटरटेन करना है, उसको आगे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, या बैठ के स्वॉट एनालिसिस करना है कि करूं या नहीं करूं, होता कि नहीं। तो आपको सिर्फ अपने माइंड पे काम करके चीजों को ठीक करना है। अर्ली अगस्त थोड़ा सा स्लो होगा, मिडिल ऑफ अगस्त
स्पीड पकड़ लेगा। तो अपने पे भरोसा रखिए। आपको इस मंथ में अपनी पास्ट विजडम को, जितने सालों की एक्यूमुलेट की है, उसको अपने काम पर लगानी है, अपने वर्क पे लगानी है। ट्रैवल के नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, लोगों से मिलने के नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में ऐड ऑन हो रहे हैं और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप या तो क्वांटम के थ्रू या फिर सिंपली मेडिटेशन के थ्रू जो भी चाहते हैं ना, वो अचीव कर सकते हैं। जस्ट सिंसियरली मेडिटेट ऑन देम। सोने से पहले की मेडिटेशन आपको बहुत कामयाबी देगी। आ जाते हैं नेक्स्ट साइन पे। नेक्स्ट साइन है कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए अगस्त के महीने में प्रोफेशनल लाइफ सेंटर स्टेज लेने वाली है। मरकरी रेट्रोग्रेड जरूर चीजों को डिले करेगा। जो आपके प्लान्स थे, जो आपने एक्शंस लेने थे, वो एक्शंस थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, बट इट इज ओके, कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। मरकरी रेट्रोग्रेड खत्म होते ही आप वापस से उन एक्शंस में जा पाएंगे। मेजरली अगस्त के महीने में आप ज्यादा से ज्यादा करियर रिलेटेड, प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट रिलेटेड, बेटरमेंट रिलेटेड ही काम पर ध्यान देंगे और वो आपका फोकस एरिया रहने वाला है। फुल मून के दौरान आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे गोल क्या थे, मुझे क्या अचीव करना था, कोई चीज क्यों हुई और कोई चीज क्यों नहीं हुई, मतलब प्रोफेशनल गोल्स को लेकर। ऐसे में जब जब आपको लगने लगे कि नहीं है क्लैरिटी, तो आप अपने रिश्तों में ज्यादा समय दीजिएगा, फ्रेंडशिप्स में ज्यादा समय दीजिएगा, बिकॉज वहां से आपको बहुत सा सपोर्ट मिलने वाला है इस मंथ में। उनके साथ रहिए, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ टाइम बिताइए और उनके साथ अपनी चीजें शेयर कीजिएगा ताकि वो आपको राइट डिसीजन और राइट गाइडेंस देने में मदद करें। थोड़ा सा ब्लू और ग्रीन का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा इस मंथ में और छोटे छोटे कुछ ट्रिप्स जरूर आप लेंगे, वो बेनिफिशियल ही होंगे आपके लिए। अगर आप अकेले हैं तो इस मंथ में किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का आपकी लाइफ में ऐड ऑन होना पॉसिबल है। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आई नो लंबी वीडियो है, मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी ताकि आपके लिए आसान हो पाए। अपने अपने को सुन सकते हैं और प्लीज ये मत कीजिएगा मेरे लिए थोड़ा बोला, उसके लिए 1.5 मिनट का बोला, उसके लिए 2 मिनट का बोला, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ उस समय मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं क्लियरली बोल रही हूँ, रादर देन सेइंग की टाइम करने के लिए कि इसका इतना और इसका इतना। मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट है और हर साइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ वंडरफुल, ट्रेमेंडसली अमेजिंग अगस्त मंथ। 88 पोर्टल जरूर यूज कीजिएगा अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, चलते चलते वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। क्या समझे? ऑल द वेरी बेस्ट।